अगर आप एक फार्मर हो यानी कि किसान हो, खेती बाड़ी वगैरह करते हो, तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि ये बेसिकली किसानों के लिए ही डिजाइन किया गया है और इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कम से कम चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये तो आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट बैंक है। साथ ही साथ अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें तो भाई इनके कर्मचारियों का व्यवहार किसी किसी ब्रांच में अच्छा होता है तो वहीं पर किसी किसी ब्रांच में इतना अच्छा भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है और इस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक काफी पुराना बैंक है तो ये बैंक डूबने वाला नहीं है। इस बैंक के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब हम आते हैं किसान सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यानी कि समृद्धि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो कि किसानों के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक 2.50% से लेकर के 4.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स प्लस होना अनिवार्य है और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा और आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजिली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि आधार में जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस के यानी कि उसी स्टेट के ब्रांच में आप जाइएगा, किसी और स्टेट में जाओगे तो फिर समस्या होगी और आप सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा पाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक ने टर्म कंडीशंस लगा करके रखा है कि अगर आपका आधार कार्ड किसी और स्टेट का है और आप किसी और स्टेट में जाते हो तो अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। भाई जहां पर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर ओपन करवाने के लिए जाते हो ना तो वहां का आपको लोकल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हाफ ईयरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है 25,000 रुपए। हालांकि इस मिनिमम बैलेंस को अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि भाई अगर मैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करूंगा तो मुझे ये चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे ना तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जो आपको फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चाहिए होता है। अदरवाइज अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे ना तो सेम ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के तरह ही रहेगा। तो हाफ ईयरली बैलेंस आपको मेंटेन करना है तो 25,000 रुपए कोई इतना बड़ी बात नहीं है, आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 20 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है। साथ ही साथ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 40 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा परमानेंट पार्टियल डिसेबिलिटी यानी कि अगर शरीर में कोई पार्ट वगैरह डिसेबल हो जाता है तो फिर इस केस में यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं ना उसमें एजुकेशन के लिए भी काफी अच्छा खासा बेनिफिट्स है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा मिलता है। हालांकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा तो इसको मैं छोड़ देता हूं, किसी शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर लोन वगैरह लेने के लिए जाते हो यानी कि अगर आपको खेतों में कोई काम करवाना है तो कोई खेतों के लिए मशीन वगैरह लेने के लिए जा रहे हो जैसे कि दवाई मशीन हुआ, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें अगर आप लेने के लिए जाते हो तो भाई यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है लोन अमाउंट के ऊपर ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यहाँ पर आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने में आपको 50 पेज तक का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड करता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। और इतना चेकबुक आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो वही है 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस के ऊपर आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, नहीं लगने वाला है।
साथ ही साथ लॉकर वगैरह अगर आप लेते हो ना, तो लॉकर के ऊपर जो आपको रेंट वगैरह देना पड़ता है, यहां पर रेंट के ऊपर 20% वेवर देखने को मिल जाता है एनुअल रेंट के ऊपर। तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एनईएफटी या आरटीजीएस वगैरह करते हो तो यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि आईएमपीएस के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर आरटीजीएस एनईएफटी ब्रांच के माध्यम से करवाते हो तो फिर इस केस में 10 पर हाफ ईयर यानी कि 10 ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हो ब्रांच के माध्यम से, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर इस केस में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप एजुकेशन लोन वगैरह लेते हो तो एजुकेशन लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप व्हीकल लोन वगैरह लेते हो तो फिर व्हीकल लोन के ऊपर भी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अनफ्रंट चार्जेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पर ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चार्जेस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। हाउस के लिए लोन वगैरह लेते हो तो यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट चार्जेस भी आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है। अब कौन सा डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको रुपए फार्मर समृद्धि डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। अब ये एक हिसाब से आप ये मान के चलो कि भाई ये क्लासिक वेरिएंट का ही डेबिट कार्ड होता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर भाई एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये काफी अच्छी बात है भाई, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अप टू 10 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉवल पर डे 50,000 रुपए कर सकते हो। अब देखो ये क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड नहीं है, ये एक स्पेशल कैटेगरी का डेबिट कार्ड है जो कि प्लेटिनम हो सकता है और यहाँ पर भाई आपको लिमिट जो है वो 50,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड करा रहा है। और पीओएस ट्रांजेक्शन या फिर ई कॉम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप 1.5 लाख रुपए तक फ्री पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए पर डे कर सकते हो। अब अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है जैसा आपको क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर या फिर कोई और डेबिट कार्ड के ऊपर देखने को मिलता है, वैसा ही आपको यहाँ पर भी चार्जेस देना पड़ता है। भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में वही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि ओन बैंक एटीएम के ऊपर ये चार्जेस लागू नहीं होता है, वहां पर आपको अलग ही चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए या फिर 5 रुपए है, मैंने देखा नहीं है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी है। हालांकि आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का सर्विस चार्जेस देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने क्लियरली लिखा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं लगेगा। हालांकि नोट, नो चार्जेस विल बी लीव्ड फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ एमएबी बट फ्रीबीज कनेक्शंस रिलेटेड टू द स्कीम्स विल बी विड्रा। यानी कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो आपको स्कीम्स मिल रहा है ना, वो स्कीम्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरिफिकेशन के साथ में लिखा है, तो आप मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखना। साथ ही साथ यहाँ पर भाई आपको 12 महीने तक का अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार का मेंबरशिप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सोनी लिव का मेंबरशिप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हेल्थ चेकअप पैकेज आपको एवरी क्वार्टर 1 कम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर और भी काफी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर जीवाईएम पर आपको मेंबरशिप देखने को मिल जाता है 1 कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैलेंडर क्वार्टर आपको 1 टाइम यहाँ पर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है। वैसे भाई ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है
आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। कैश डिपॉजिट की अगर हम बात करें या फिर कैश विड्रॉवल को बात करें लेकर के, तो भाई जो आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है वही सेम चार्जेस आपको यहाँ पर भी देना पड़ता है। तो आप इस सेविंग्स अकाउंट को चाहे तो ओपन करवा सकते हैं अगर आप एक किसान है, फार्मर है तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस मेकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।